न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस क्या। राज ठाकरे पहुंचे BMC कमिश्नर के पास। धनंजय मुंडे के बाद मनिका राव को कांटे पर गिरी गाज। करो या मरो की स्थिति में हर्षवर्धन सबकाल ने स्वीकार की चुनौती। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राज ठाकरे पहुंचे BMC कमिश्नर के पास। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुंबई में दूसरे राज्यों से इलाज के लिए आने वाले मरीजों पर एतराज जताया। इस संबंध में उन्होंने शुक्रवार को बृहन मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त भूषण गगरानी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अन्य राज्यों से आने वाले मरीजों के कारण मनपा अस्पतालों पर काफी दबाव बढ़ रहा है और स्थिति बिगड़ती जा रही है। राज ठाकरे ने कहा है कि मुंबई के मनपा अस्पतालों में महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से आने वाले मरीजों से कोई समस्या नहीं है, लेकिन दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों के कारण मनपा के अस्पतालों पर बहुत दबाव पड़ता है और स्थिति खराब हो रही है। इन सभी चीजों का बोझ मनपा को उठाना पड़ता है। दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों की जरूरत है या नहीं, इसका सवाल ही नहीं, लेकिन बाहरी मरीज जहां से आए हैं, क्या वहां का निकाय प्रशासन मुंबई मनपा को कोई पैसा दे रहा है या मुंबई मनपा सिर्फ मरीजों को देखे और हमारे शहर व अस्पतालों पर दबाव बढ़ाए? क्या इस पर कुछ अलग से शुल्क लगाया जा सकता है? इस पर मनपा आयुक्त से मेरी चर्चा हुई। राज ठाकरे ने कहा है कि आज मुंबई महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में मुंबई शहर में जो भूमिगत केबल बिछाई गई है, फिर चाहे वो रिलायंस की हो, अडानी की हो या किसी और की, महानगर पालिका उनसे पैसा क्यों नहीं ले रही है? राज ठाकरे के सवाल के जवाब में मनपा आयुक्त ने कहा कि यह राज्य सरकार का निर्णय है। इस पर राज ने कहा कि GST आने से चुंगी बंद कर दी गई है, इसमें मनपा को मिलने वाला राजस्व बंद हो गया है, इसलिए मनपा दबाव में है। ऐसे में हम राज्य सरकार को पत्र भेजकर मांग करेंगे कि मनपा को मिलने वाला पैसा कहीं और ना लगाया जाए। अगली खबर। धनंजय मुंडे के बाद मनिका राव को कांटे पर गिरी गाज। महाराष्ट्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रवीण दारेकर ने शुक्रवार को कहा कि विपक्ष राजनीतिक कारणों से राकांपा मंत्रियों धनंजय मुंडे और मनिका राव को कांटे का इस्तीफा मांग रहे। भीड़ के परली से विधायक मुंडे विपक्ष और सत्तारूढ़ महायुति के कुछ सहयोगियों के निशाने पर हैं, क्योंकि उनकी करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड़ को 9 दिसंबर को बीड़ के मस्जोग गांव में सरपंच संतोष देशमुख के अपहरण और हत्या से जुड़े जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया। नासिक की एक अदालत ने 1995 के एक मामले में कोकाटे को गुरुवार को 2 साल की सजा सुनाई थी। उन पर सरकारी कोटे के तहत फ्लैट पाने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा करने का आरोप लगाया गया था। भाजपा के विधान परिषद सदस्य दारेकर ने कहा कि विपक्ष राजनीतिक कारणों से उनकी इस्तीफे की मांग कर रहा है। अगर कोई सबूत मिलता है तो उनकी पार्टी के प्रमुख उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा कि आरोपों का सामना कर रहे मंत्रियों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्षी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों धनंजय मुंडे और मनिका राव को कांटे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगली खबर। करो या मरो की स्थिति में हर्षवर्धन सबकाल ने स्वीकार की चुनौती। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन के बाद यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि उनकी पार्टी कमजोर हो गई। सबकाल ने हाल ही में महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख का कार्यभार संभाला है। उन्होंने वर्तमान परिदृश्य को करो या मरो वाली स्थिति बताते हुए कहा कि उन्होंने राज्य इकाई को पुनर्जीवित करने की चुनौती स्वीकार कर ली है। यह गलत धारणा है कि कार्यकर्ता हतोत्साहित हैं। चुनाव परिणाम चौंकाने वाले थे, लेकिन कार्यकर्ता सुधार के लिए उत्सुक है। हमने केवल 16 सीटें जीती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कमजोर हो गए। एक बार जब हम एक्शन मोड में आ जाएंगे तो आपको उनका उत्साह दिखाई देगा। सबकाल ने भाजपा ने सरकार पर स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें निकट भविष्य में ऐसी किसी चुनाव की उम्मीद नहीं है। सबकाल कहते हैं कि भाजपा चाहती है कि सारी शक्तियां राज्यों में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों में हो। कई राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे को लेकर कानूनी जटिलताएं पैदा की गई है और कई मुकदमे हैं। मौजूदा रणनीति धारणा निर्माण की है और भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ विमर्श गढ़कर हमें फंसाने की कोशिश की। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच